हाय एवरीवन, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सीरीज लेक्चर फिफ्थ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हम इस टॉपिक में पढ़ने क्या वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन प्लेट से पास करता है तो वो डिविएट होता है अपने पास से। तो कितना वो डिविएट होता है, इट डिपेंड अपॉन द जो पोटेंशियल ड्रॉप हमने प्लेट के क्रॉस लगाया होता है। लेकिन इस टॉपिक में हम जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर जब वो स्पॉट होगा और कितना वो अवे फ्रॉम द एक्सिस वो डिविएट होगा, हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टॉपिक में हमने y की वैल्यू निकालनी है और y यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्सिस। जो एक्सिस से ये कितना दूर जाके फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है वो डिस्टेंस। तो आपने इसमें ये वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता चला होगा कि इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो कैसे हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे, अब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये कहता है कि वी नो दैट ए फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। एंड दिस प्रिंसिपल इज बेसिस फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम ओइंग टू डिफ्लेक्शन प्लेट। तो यही बेसिक प्रिंसिपल है। आगे ये कहता है कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये फोकसिंग एनोड से पास होके प्री एक्सेलरेटिंग एनोड से पास होके हमारा डिफ्लेक्शन प्लेट के पास पहुंचेगा, तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी, u के बराबर होगी। वही चीज इसने यहाँ पे लिखी है। फिर आगे ये कहता है अलोंग द एक्स एक्सिस, u वेलोसिटी किस एक्सिस के अलोंग है, इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग है। एट पॉइंट o इन द स्पेस बिटवीन a एंड b ऑफ लेंथ l मीटर एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इफ d मीटर। तो यहाँ पे इसका क्या कहने का मतलब है कि ये जो वेलोसिटी है ये इलेक्ट्रॉन की एट पॉइंट o कितनी है, u है। और जो हमारी डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं उसकी लेंथ कितनी है, l है। और जो दो डिफ्लेक्शन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है। यहाँ पे इसका ये कहने का मतलब है, यही चीज इसने यहाँ पे लिखी हुई है। आगे ये क्या कहता है, लेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द प्लेट बी वी बोल्ट। हमने जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द प्लेट लगाया वो किसके बराबर है, बी बोल्ट के बराबर है। तो फॉर सिंपलिसिटी लेट अस अज्यूम दैट द फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड डज नॉट एक्सटेंड बिहाइंड द एंड ऑफ द प्लेट। क्या इसका कहने का मतलब है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट मीन दैट इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं तक होगी जहां तक ये प्लेट एग्जिस्ट करती है, उसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ये इसका कहने का मतलब है। आगे ये क्या कहता है, आगे कहता है कि द पीरियड ड्यूरिंग विच द इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द रीजन बिटवीन द टू प्लेट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। कितने समय तक जो इलेक्ट्रॉन इन दो प्लेट्स के बीच में रहेगा उसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसको एक्सप्रेस करेंगे हम T इज इक्वल टू एल अपॉन यू। दिस इज इक्वल टू T इज इक्वल टू एल अपॉन यू। सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, T इज इक्वल टू एल अपॉन यू। तो आप लोग जानते हैं कि टाइम किसके बराबर होता है, लेंथ अपॉन वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, u के बराबर है। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा। तो वही चीज इसने यहाँ पे लिखी है, यहाँ से आपको टाइम की वैल्यू पता चलेगी। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। आगे ये कहता है देयर इज a no initial velocity along y axis but an acceleration along y axis given by expression। इनिशियली आप वीडियो में भी देख सकते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं कि इनिशियली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिविएट नहीं हो रहा है, ये डिविएट कुछ समय के बाद यहाँ से हो रहा है व्हेन इट एक्सपीरियंस फोर्स। ठीक है, तो इट मीन दैट कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी अलोंग द वाई एक्सिस वो किसके बराबर होगी। तो यहाँ पे इसने एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी है, यहाँ पे इसने एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी है ए वाई इज इक्वल टू द क्यू ई अपॉन एम। अब ये कैसे आया, देखिए आप लोग जानते हैं कि फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स बराबर होती है
मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड फोर्स इज आल्सो इक्वल टू द चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस किसके बराबर होगी, क्यू ई अपॉन एम। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ रही है। आई होप सबसे पहले आपको ये समझ आया होगा। फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वोल्टेज होती है, वो बराबर होती है ई डॉट डी एल। ई डॉट डी एल, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, वी अपॉन डी एल, या हम इसको इंस्टेंटेनियसली वी अपॉन एल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एल क्या है, पोटेंशियल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, दैट इज इक्वल टू द वी अपॉन डी, वी अपॉन डी। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वी अपॉन डी के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो ये कैसे ये इक्वेशन आई होप आपको ये समझ आया होगा। सबसे पहले आगे ये कहता है the velocity of the electron along the y-axis after time t is given by। तो y-axis के along after किसके बराबर होगी, देखो इनिशियली 0 है और बाद में किसके बराबर है, प्लस ए वाई टी। आप लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, डी वी अपॉन डी टी। तो v किसके बराबर होगा, ए डी टी। तो फॉर इंस्टेंट ए टी के बराबर हो गया, वही चीज इसने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू इसने यहाँ से ले ली। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानूं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इसने यहाँ से ले ली कि क्यू एम मल्टीप्लाई बाई वी अपॉन डी। क्यू एम आप वीडियो में देख सकते हैं कि क्यू एम आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू इसने यहाँ से ले ली, क्यू एम मल्टीप्लाई बाई वी अपॉन डी। और टी की वैल्यू किसके बराबर होती है, टी की वैल्यू इसने यहाँ से ले ली, इक्वेशन नंबर 1। टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से एल अपॉन यू। तो वही चीज इसने यहाँ पे लिखी हुई है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 तक आपको समझ आया होगा कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। आगे ये कहता है आफ्टर द इलेक्ट्रॉन लीव्स द रीजन बिटवीन द डिफ्लेक्शन प्लेट, it travel in a straight line because there is a no field acting on it. A simple extension of this deviation will shows that if this line is extended backward, it intercepts the x-axis at the center of the plate, x is equal to the L divided by 2। तो आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन बैकवर्ड डायरेक्शन में करें, बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये एक्सिस यहाँ पे सेंटर ऑफ द प्लेट है, तो जिसकी डिस्टेंस किसके बराबर होगी, L डिवाइडेड बाय 2। तो वही चीज इसने यहाँ पे लिखी है, और कुछ तो एक्स्ट्रा लिखा नहीं है इसने। फिर आगे ये कहता है द डिफ्लेक्शन y कैन बी डिटरमाइंड बाय सिमिलर ट्राइंगल। तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, क्या इसका कहने का मतलब है कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, Vx इज अलोंग द एक्स एक्सिस है एंड Vy इज अलोंग द वाई एक्सिस है, और ये एक ट्राइंगल टाइप बन रहा है। आपको यहाँ वीडियो में ये दिखाई दे रहा होगा, ये एक ट्राइंगल टाइप बन रहा है, और ये डिस्टेंस कितनी है s, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस s है, और यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस y है। तो Vy की वैल्यू तो हम जानते हैं, ये हमने अभी फाइंड आउट करी, और Vx की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, और यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। वो कैसे, देखिए आप लोग जानते हैं कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है y एक्सिस के अलोंग, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस किसके बराबर होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, y एक्सिस के अलोंग, और x एक्सिस के अलोंग क्या है, यहाँ पे s के बराबर है, s डिवाइडेड बाय t। तो ये फॉर्मूला हम इंप्लीमेंटेड करेंगे, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने y डिवाइडेड बाय x लिया हुआ है, और y किसके बराबर होगा, vy t डिवाइडेड बाय vx t, दैट इज इक्वल टू vy डिवाइडेड बाय vx। और vy की वैल्यू हमें पता है, इक्वेशन नंबर हमें 3 से पता है कि क्या वैल्यू है उसकी, ये वैल्यू है उसकी, यही वैल्यू हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू है। तो ये हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड की, और vx किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा, क्योंकि u इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग द x एक्सिस, तो दैट इज इक्वल टू द vx। वही चीज यहाँ पे इसने लिखी है। फिर आगे यहाँ पे ये y की वैल्यू निकाल रहा है, तो y किसके बराबर होगा, QL v s डिवाइडेड बाय m d u स्क्वायर। इसने इसको सॉल्व किया।
फिर आगे ये u की वैल्यू लिख रहा है इज इक्वल टू द अंडर रूट टू क्यू वी ए डिवाइडेड बाई एम। ये कहाँ से आया? देखियो आप लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन प्लेट से पास हो रहा था उससे पहले ये एक्सेलरेटिंग पोस्ट एक्सेलरेशन एनोड से पास होते हुए फोकसिंग एनोड और फोकसिंग एनोड के बाद ये एक्सेलरेटिंग एनोड से पास हो रहा था। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग एनोड से पास होता है तो उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी? उसकी वेलोसिटी बराबर होती है अंडर रूट टू क्यू वी। वी क्या है? पोटेंशियल। जो उस हमने एक्सेलरेटिंग नोड के ऊपर जो पोटेंशियल लगाया था ये उसके बराबर है। तो वी यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल के बराबर है डिवाइडेड बाय एम। तो यही चीज इसने यहाँ पे लिखी है कि वेलोसिटी कहाँ से आएगी? वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ रही है वो उसको कहाँ से मिल रही है? वो उसको मिल रही है जो एक्सेलरेटिंग नोड के ऊपर हमने पोटेंशियल लगाया हो उसको, वहां से उसको ये वेलोसिटी मिल रही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो वो किसके बराबर होगी? अंडर रूट टू क्यू वी ए। वी ए यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल है जो हमने लगाया हुआ है एक्सेलरेटिंग एनोड के ऊपर डिवाइडेड बाय एम। तो आई होप ये फार्मूला इस इक्वेशन से कैसे ड्राइव हो रहा है आपको ये पता चला होगा। आगे ये यू स्क्वायर किसके बराबर होगा? टू क्यू वी ए डिवाइडेड बाय एम। तो ये यू स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड कर देंगे। ये आपको इक्वेशन नंबर दिखाई दे रही है। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 5 माने तो यहाँ पे जब हम इसे इम्प्लीमेंटेड करेंगे तो हमारी y की वैल्यू किसके बराबर आएगी? y की वैल्यू दिस वन आएगी और यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी एल एस वी डी डिवाइडेड बाई टू डी वी ए। अगर एल एस और डी हमारा कॉन्स्ट बल्कि एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये अगर कांस्टेंट है तो y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? vd के प्रोपोर्शनल होगा। आई अगेन रिपीट, y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? vd। और vd यहाँ पे क्या है? ये हमने वोल्टेज अप्लाई की हुई है डिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन का टॉपिक था ये खत्म हुआ। और इस ये आपको एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछ सकता है यहाँ पे। तो आगे ये लैंग्वेज में क्या कहता है? लैंग्वेज में कहता है कि फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन वी कैन कंक्लूड दैट फॉर ए फिक्स एक्सेलरेटिंग वोल्टेज and the dimension of the cathode ray tube, the deflection of electron beam on the screen is directly proportional to the deflection voltage Vd। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी पूछ सकता है और अगर आपका पेपर थ्योरेटिकल हुआ तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। आगे डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी किसके बराबर होगा? डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी को हम एस ई से डिनोट करेंगे। दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस वाई डिवाइडेड बाय द वोल्टेज which we apply on the deflection plate। तो this is equal to the value of the deflection sensitivity। तो ये भी किसके बराबर होगा? ls divided by 2d va। तो ये आपका एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ये डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी की वैल्यू है और एक वैल्यू डिफ्लेक्शन फैक्टर की होती है। तो डिफ्लेक्शन फैक्टर इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी और उसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। तो ये आपके दो क्वेश्चन छोटे छोटे बन सकते हैं एक एक नंबर के और सॉल्व करने के लिए भी आपको ये आ सकता है। इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी खत्म हुआ। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।